अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि इसके क्वेश्चन आप मेडिकल फील्ड के हों या इंजीनियरिंग, उसके क्वेश्चन लाजमी से आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी को पहले समझने से पहले इनकी डेफिनेशन आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, ये क्या चीज़ है प्रोबेबिलिटी। आप सब हम ऑन डेली बेसिस आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है। आप जब चाय बनाते हो स्पेशल फीमेल, तो अगर चाय में कितनी चीनी होनी चाहिए, कितनी चाय पत्ती होनी चाहिए, ये सब प्रोबेबिलिटी आप अपने अंदाजे के हिसाब से लगाते हो ना, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी टेल्स हाउ लाइकली एन इवेंट टू हैपन, मतलब कोई चीज हम करते हैं इवेंट वगैरह, वो किस तरह से हैपन होगा। ठीक है। जैसे हम मैथ का भी करते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी लगा इतना राउंड अबाउट इतना हो सकता है, तो ये सारी चीजें किस में आती है, प्रोबेबिलिटी में आती है। ठीक है। इट रेंजेस बिटवीन 0 1, ये जो इसकी रेंज मोस्टली 0 1 के बीच होती है। अब ये कैसे, वो मैं आपको बता दूं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व तब आपको पता चल जाएगा। सही है। अच्छा जी, तो इसमें इम्पॉसिबल 0, सर्टन 1% और 0.5 का मतलब होता है 50%। ठीक है। ये जो मतलब कि अगर यहाँ पे इस तरह के वर्ड्स लिख लो, वहाँ पे अगर शो हमें पास इम्पॉसिबल लिखा हो, सर्टन, चांसेस, तो ये इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का पूछा जा रहा है। ठीक है। इम्पॉसिबल का मतलब 0 वहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे। ये सारी चीज़ हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारा आइडिया ये क्यों है, यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी एग्जांपल अब देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन टॉसिंग ए कॉइन। आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, 5 रुपए का या 1 रुपए का। ठीक है। उसके पास आपके पास दो ऑप्शन होंगे उसके पास ऑफकोर्स। ठीक है। उसमें एक चीज आएगी, हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपके पास कॉइन में होंगे, हेड या टेल। उसमें एक चीज लाजमी आएगी, हेड आएगा टेल आएगा, ये तो है ना, ये पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है कि इसमें एक तो लाजमी आएगा, हेड आएगा, हम सिक्के को फेंकेंगे लाजमी से। वो मूवीज में होता है कि बीच में आ जाता है, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेड या टेल आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, वो बीच में आ जाता है, बट वो हमें नहीं देखना है, बट हमें ये यहाँ पे ये चीज देखनी है, हेड या टेल। ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इसमें ये जैसे अगर हम लोग आपने सबने, हाँ ऑफकोर्स, ताश तो खेला होगा, मतलब लूडो खेला होगा आपने, तो उसमें भी चार पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट का मतलब ये प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं। ठीक है। एक होता है टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, ठीक है, पॉसिबल, जो कि देखिए कॉइन हमने उसको, कॉइन के पॉसिबल कितने थे, दो ही थे। ठीक है। उसमें फेवरेबल कितने आ सकते हैं। ठीक है, ये फर्क है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फार्मूला क्या है कि उसका, ठीक है, जैसे हमने कॉइन को वहां पे मैंने बताया था। ठीक है। तो उसके अंदर देखो दो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स ही हैं उसके अंदर, बस और ज्यादा नहीं है। उसके अंदर फेवरेबल कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है कोई भी, है ना। तो इसी तरह से इसका ये सिंपल सा फार्मूला। अब यहाँ पे देखें, रोलिंग एंड डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। ठीक है। ये हम लूडो में डाइस को जब हम फ्लिप करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी कितनी, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 6 होती है, क्योंकि उसके अंदर जो डाइस के अंदर 6 होते हैं। ठीक है, नंबर्स होते हैं, ज्यादा नहीं होती है। तो फेवर उसके अंदर गेटिंग 4 के कितने चांसेस हो, एक होगा, क्योंकि 6 के अंदर एक चांसेस होता है गेटिंग 4 नंबर। समझ में आ रही बात। हम अपने जो लूडो सबने खेला होगा उसको हम फेंकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर दो भी आ जाए, तीन भी, ऐसा नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, 6 नंबर में कोई भी एक नंबर आएगा हमारे पास। ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 कितनी, गेटिंग 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है एक डाइस में। ऑफ कोर्स एक दफा आ सकता है, आउटकम टोटल कितनी है, 6 है, उसमें एक बार 4 आ सकता है, तो 1/6 हो गया। समझ में आ रही बात, ये सब, ये सबको बात समझ में आई, ये बताओ। चलें ठीक है। लूडो के तो आप सब लोग खेलते, फैमिली में भी फंक्शन। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक टर्म्स के बारे में। अगर आपको टेक्स्ट में एक्सपेरिमेंट आ जाए लिखा हुआ, तो आप क्या करेंगे, ए एक्टिविटी विथ ए रिजल्ट। ठीक है। टॉसिंग कॉइन, मैंने कॉइन। ठीक है। अच्छा, अच्छा, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं उसकी रिजल्ट आती है ना, तो उसमें वहां पे एक्सपेरिमेंट लिखा होता है। आउटकम क्या होता है, आउटकम का मतलब एक रिजल्ट आती है उस एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, जैसे हेड आया हमारे पास। ठीक है। और इवेंट क्या होता है, ए सेट ऑफ आउटकम्स कि गेटिंग एन इवन नंबर ऑन डाइस, के उसके अंदर कितना जो नंबर हमारे पास आया है वो, जैसे हमने गेटिंग 2 और 4 6 से हमने हासिल किया है। ठीक है। तो ये चीजें होती है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है,
एन एक्टिविटी विथ ए रिजल्ट, ठीक है। जैसे हमने कहा कॉइन है हमारे पास, क्या है, कॉइन है या डाइस है हमारे पास, ठीक है। ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगी, आउटकम उसमें कितने हैं, ठीक है। जैसे हेड आया हमारे पास, इवेंट क्या है, कितने मतलब उसमें आए, ठीक है। जैसे 2 आया, 4 आया, 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। बट आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको आइडिया और आ जाएगा कि एक्सपेरिमेंट क्या, आउटकम क्या है, इवेंट क्या है, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं भी पता है ना, इसको अगर इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर कर सकते हो, कोई इसमें है नहीं। अच्छा जी, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, जैसे हमने अभी बता दिया है। इसमें तो बहुत अच्छा, इसके जो प्रोबेबिलिटी के मैं दो तरीकों से बताऊंगा। एक होता है ज़बानी आप तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक फार्मूले के तहत, ठीक है। तो वो हम दोनों देखेंगे। तो थ्योरेटिकल जो अभी हमने देखा कि एक कॉइन है, उसके अंदर हेड कितनी बार आ सकते हैं, ऑफकोर्स एक बार आएगा और एक बार टेल आएगा, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप समथिंग मतलब कॉइन के साथ क्या करो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। आपके हाथ में इफ यू टॉस ए कॉइन 10 टाइम्स, आपने कॉइन को 10 बार क्या किया, फेंका, ठीक है। और गेटिंग 6 हेड, और आपने कितने हेड गेट किए, 6 हेड गेट किए, समझ में आई बात। तो वो तो कितने हेड, मतलब वो कह रहा है कि आपने 10 टाइम्स एंड गेट 6 हेड, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे इन प्रोबेबिलिटी। तो 10 हमारे पास, हमने उसको क्या किया, फ्लिप किया कॉइन को, एंड वी गेट 6 टाइम हेड, ठीक है। अगर यहाँ से पूछेगा और है हमने टेल कितनी दफा मतलब इसमें आया, तो हम क्या बोलेंगे, कितने दफा हमने गेट किया, तो हम बोलेंगे 4 दफा, सही है ना। इस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो। अच्छा, रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले आते हैं रेंज की तरफ, सही है। आ, अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है ना, वो हमेशा 0 से लेकर 1% के बीच होगी, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 1% होती है, 1 होती है। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एक होती है। आप इंसान एक है ना, एक जगह पे दो दो नहीं हो सकते, तो प्रोबेबिलिटी आप एक जगह पे, अगर अच्छा आप शादियों में प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप कितनी बार जा सकते हो, एक बार जा सकते हो, या मतलब आप एक बार ही होगे ना वहां पे प्रेजेंट होगे ना, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा एक ही होती है किसी भी चीज की, सही है ना। लाइक मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एक हो सकती है। लाइक मतलब जैसे हम लोग एक ही है ना, हम लोग कह रहे हैं कि आप वहां पे भी हो, वहां पे भी हो, वहां पे एक जगह, हम लोग 3 4 जगह नहीं जा सकते ना, हम एक बंदा एक जगह जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है। इन a probability experiment outcomes together must be add up to 1, ठीक है। उस तरह एडिशन रूल्स में हम आते हैं, तो इसमें भी हम लोग टू इवेंट्स अगर हम बात करें तो हम उनको ऐड करते हैं इस तरह से, ठीक है। पहले ऐड करेंगे, देन माइनस एंड ए एंड बी, ओके। आफ्टर दैट एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। ये जो एग्जांपल है, और ड्राइंग ए किंग और क्वीन फ्रॉम 652 कार्ड्स, आपको क्या करना है कि ड्राइंग करना है किंग और क्वीन फ्रॉम 52 कार्ड्स के अंदर, सही है। अच्छा देखो, इसमें किंग और अपना क्या है, क्वींस को हमें चूज करना है, कोई एक को हम चूज करते हैं, हमने चूज किया किंग को, सही है। सो हम किंग को चूज करते हैं, नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, क्वीन, हम क्वीन को चूज करते हैं, ठीक है। तो क्वीन है ना हमारे पास, कितनी होती है इसके अंदर, हम लोग, अच्छा आर लिखा हुआ है, मतलब हम दोनों को कर भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें करते हैं, किंग को भी करते हैं और क्वीन को भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक, अच्छा जी, ठीक है, तो हम इसको है ना, इसमें क्या हो गया, हमने पहले मेंशन कर दिया कि किंग के कितने होंगे, हमने 4, इन जो भी आपके अंदर कॉर्ड्स के अंदर होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, ठीक है। उनको दोनों को हमने सम कर लिया, देन वी गेट द आंसर, ओके। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रूल क्या होता है, आप सब पहले पढ़ के आए हैं इन सेट्स भी, सर्दियाँ आ गई। अच्छा, तो ये होता है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट पहले से पढ़ के आए हैं सेट में, है ना। इस तरह से हम लोग पढ़ के आए थे, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से होता था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अ, इस तरह से कॉमा होता था इसके ऊपर, ठीक है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करते तो हम यूनिवर्सल जो सेट होता था यू माइनस सी करते थे, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए, समझ में आ रही बात, इस तरह से। तो सेम टू सेम इसका मेथड सेम है, ठीक है ना, मेथड इनका सेम ही है। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या 1 माइनस बी है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करें, एग्जाम्पल अगर हम इसका सॉल्व करें तो किस तरह से होगा, यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, नॉट ए, इसको कहते हैं नॉट ही कहते हैं, जो ए जो कॉम्प्लीमेंट हो इसको नॉट ही कहते हैं वैसे, ठीक है। यहाँ पे वो नॉट नहीं है, नॉट का मतलब नहीं, वो नहीं है यहाँ पे, नॉट वो है, ठीक है, कॉमा वाला जो है नॉट, इसको हम लोग मैथमेटिक नॉट कहते हैं, ठीक है, अगर ऊपर होता है, वरना यहाँ पे कॉमा होता है अगर सेंटेंस में आ जाता है।
अच्छा जी, तो एग्जांपल अगर एफ पी रेन इज इक्वल टू 0.37, ठीक है, नो रेन 0.7, ठीक है। तो अच्छा, पॉसिबिलिटी हम लोग करते हैं कि यहाँ पे रेन होगी या नहीं होगी आज, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी हम लोग कंडीशंस देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। फिर अगर कोई हम लोग सब लेट सब हम सब जो बैठे हैं 5-10, ठीक है, तो कहते हैं आज रेन होगी या नहीं होगी, तो पॉसिबिलिटी बताएंगे। आयशा अपना बताएगी, इंशाल्लाह अपना बताएगा, शाहजेब अपना, ठीक है। बाकी जो भी है उन्होंने अपना अपना राय बता दिया, ठीक है। लेट सपोज मेजॉरिटी ने बोला कि रेन आएगी, मतलब तो 0.7% भी होगा, और कुछ लोगों ने कहा नहीं आएगी, तो वो 0.3 में आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट है कि अगर आएगी बरसात तो उन्होंने कहा 0.3, और नहीं आएगी उन्होंने बोला 0.7%, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ से कौन जीता है, 0.7 वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गैस करते हैं पॉसिबिलिटी। तो ये चीज होती है इनमें, ठीक है। हम लोग इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, तो यू विल गेट नो मोर। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, ठीक है, इसके अंदर वो भी इसमें मल्टीप्लाई करना, वहां पे हमने जैसे ऐड किया था ना, यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बस देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 6 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स पे आते हैं हम लोग कि किस तरह से इसके क्वेश्चन आएंगे आपके पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग इन इवन नंबर ऑन अ डाइस। क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हम जब डाइस को हम लोग करते हैं, रोलिंग करते हैं, उसमें इवन नंबर आने की। तो वी नो कि उसके अंदर इवन नंबर क्या है, पहले हमें उसके अंदर फाइंड करने की, क्योंकि इसके अंदर कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको माइंड में रख लो, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार इसको यूज करूंगा। 2, 3, 4, 6, सही है। इस तरह से ये नंबर आ गए। तो हमें इसमें देखना है कि इवन नंबर कौन से, इवन नंबर होते हैं वो जिनको 2 का जो है नंबर वो लग सके, ठीक है, 2 का पाड़ा। अच्छा जी, तो इसमें क्या 2 and 4 6 आर इवन नंबर्स, एंड दीज आर द, ये क्या है, और नंबर 1 3 and 5, ओके। अच्छा जी, तो अब इसमें कह रहा है कि कितने प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इसके अंदर इवन नंबर आ सकते हैं, कि 3 प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि इसके अंदर कितने हैं, 6 में से कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, 3 आएगी, 1 2 3, 3 ऐसे जो इवन नंबर है। तो हम क्या लगेंगे कि इसमें टोटल नंबर पहले डाइस में कितने होते हैं, आपको पता है डाइस एक, ठीक है, उसके अंदर 6 होते हैं, और उसके अंदर इवन नंबर कितने आ सकते हैं, क्या 3 आ सकते हैं, 3/6, ठीक है। और इसको हम सॉल्व भी आगे भी कर सकते हैं, तो 2 1 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 1, ठीक है ना। ये देखो इसी तरह उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी के। सही, सबको समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला सबको समझ में आया, सबको क्वेश्चन नंबर ये जो पहला एग्जाम्पल हमने किया सबको समझ में आया। चलें, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रोबेबिलिटी पिकिंग ए रेड कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हम जो 52 कार्ड्स हैं ना, उसमें हमें रेड कार्ड उठाने, ठीक है। अब रेड कार्ड कौन से यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो रेड शेप के होते हैं और जो ट्रेंगल टाइप की शक्ल के होते हैं ना, तो 13 वो हो गए, 13 वो हो गए। रेड क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो रेड का वो हार्ट वाली शेप का वो आपसे नहीं कह रहा है, ना ही वो कह रहा है जो ट्रायंगल वाली शेप का बोल रहा है, आपको बोल रहा है रेड कलर की। तो उसके अंदर 26 ब्लैक कलर के हैं, 26 के रेड कलर के है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास। उसमें कह रहे रेड हमें अब फाइंड अप करके दिखाओ, तो रेड उसके अंदर होता है 26, ठीक है। 26 हमने लिख लिया यहाँ पे, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये एक बार लगे, इसको 2 बार लगे, तो ये 1/2 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/2 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, लेट मी नो, ठीक है। चलो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एग्जाम्पल 3 क्या है, एक बॉक्स है, 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स, ठीक है। तो उसके अंदर में रेड बॉल्स फाइंड करने कितनी है, तो 3 ये रेड बॉल है और 2 ये ब्लू बॉल है। तो एक बॉक्स में एक्चुअली 5 बॉल है, तो हमने पहले 5 बॉल लिख लिए। फिर बोला कि रेड बॉल कितने हैं इसके अंदर, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ कि 3 है, तो 3/5 इसका आंसर आएगा, सही है। अच्छा जी, इसके बाद हम मूव ऑन होते हैं एमसीक्यूज पे। Oh shit. यहाँ पे मैं आंसर मेंशन नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ आप सब।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ क्या आ सकता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से जल्द आंसर बताओ क्या आ सकता है। सही है, सही सही, वेरी गुड। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। सही है, हाफ आई, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। सही है, 4/10। ठीक है, इसको हम सॉल्व भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इसका फार्मूला माइंड में होना चाहिए। अच्छा, अब ये कैसे आएगा, इसीलिए इसी तरह आएगा क्योंकि इसका जो फार्मूला है ना पी ए, उसका फार्मूला के 1 माइनस आप जो भी पी ए करना होता है, तो 1 माइनस 1 हो गया, माइनस में हम पी ए का हमारे पास क्या 0.7, तो 1 से हम 0.7 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको। ये जो फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है इसके तहत होगा। ठीक है, जो ये रहा फार्मूला हमारे पास। हम्म, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 माइनस पी हमारे पास क्या था 0.7, तो 1 से 0.7 हम माइनस करेंगे तो वी गेट 0.3। सही है, समझ में आया सबको। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आगे क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। हमने कौन सा किया था, 4 5 हो गया, 7। अच्छा, इसका बताओ आंसर। देखो, कह रहा है कि कॉइन इज टॉस, टॉस ट्वाइस कह रहा है ना। टॉइस का मतलब अगर हम इसको जस्ट एक बार अगर कॉइन को टॉस करते तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है 2। 2 इसलिए पहले क्योंकि उसके अंदर एक हेड होता है एक टेल होता है, समझ आई बात। अब उसको ट्वाइस कर रहे हैं तो मतलब फिर से 2 हेड होंगे 2 टेल होंगे। ठीक है, तो मतलब 4 पॉसिबिलिटी हमारे पास। सही है ना। उसके 2 हेड कितनी बार आएंगे, तो ऑफकोर्स 2 हेड आएंगे 2 टेल हमारे पास आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है कि हेड कितने, तो ऑफकोर्स 2 बार आएंगे। और इसको हम सॉल्व सही से करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा हमारे पास। सही है, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, सामरा। चलें, सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आता टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स इज डैश। ये आपको मैंने पहले भी मेंशन कर दिया। क्या इसका आंसर है। वेरी गुड, सही है। उसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग इन एस फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड इज डैश। अच्छा, ए मतलब ए सी ए कहते हैं, ए किसी को कहते हैं जो ट्रायंगल होता है, आई थिंक उसको कहते हैं, मुझे मुझे लगता है। ठीक है, तो वो फिर कितना आंसर बनेगा उसका। एंड सॉरी। अच्छा जी, तो फिर हम आते हैं कहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद कहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि इवेंट 0 देन इवेंट, इसको छोड़ो। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आ सकता है। ए बैग है ग्रीन, ग्रीन 3 ब्लू 3 रेड बॉल्स, ब्लू कितने आएंगे। देखो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ये भी हो जाएगा। ये भी है, दो छः आंसर, ठीक है। ग्रेटर देन, ये greater than, what is the probability, what is the probability of getting a number greater than 4 on a dice, 5 और 6, 2 and 6 होना चाहिए आंसर। बी कैसे आ रहा है 1/6, ये आंसर है। 2/6 होगा, 1/3 सही है ना। बी, बी आंसर राइट है। उसके बाद हम आते हैं, अच्छा ये मेंशन हो गया, चलो सही है। अच्छा अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आएगा। ओके, सही है। इफ योर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, ठीक है, एक कॉइन है, उसको हम 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, ओके, एंड देन हाउ, सही है। तो एक, उसको हम क्या करें, एक कॉइन को हम 3 टाइम्स टॉस करें, उसके अंदर कितने हेड्स आएंगे और लेट्स कितने आएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे आंसर कैसी लगी हुई है। अच्छा ये क्वेश्चन 17 इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर बताओ, जबानी बताएं क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, सब ने सही आंसर दिया।